दोस्तों, इराक से लेकर यमन तक अमेरिका की बर्बादी के मंजर जो हैं वो सामने आने लगे हैं। और इस बर्बादी के मंजर में खुद अमेरिका ने पड़ी लकड़ी लेने का काम किया। अमूमन मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, पर यह कहना लाजमी हो चुका है कि जो जंग हमास और इजराइल के बीच महदूद रहती, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने पड़ी लकड़ी लेने का काम किया, जो इराक से लेकर यमन तक उसके खिलाफ मोर्चे खोल गए। जहां अमेरिका बरसों तक इराक सीरिया की सरजमीन पर रह करके इराक को लूटता रहा, तेल लूटता रहा और मिडल ईस्ट में अपने हथियारों के दम पर, अपनी सेना के दम पर दादागिरी पूरी दुनिया में दिखाता रहा कि वो सुपर पावर है और सुपर पावर का कभी मुकाबला हो ही नहीं सकता। और दुनिया भर के मुसलमानों के माथे पर कलंक लिख दिया गया कि जितने भी मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं। जितने भी संगठन उसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो सब आतंकवादी हैं और आतंकवाद को खत्म करने का जिम्मा जो है वो तो अमेरिका ने ले रखा है। पर इस जंग में अमेरिका की जो ये चालें थी पूरी की पूरी धरी रह गई और अमेरिका को भी ये कभी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ इस कदर मोर्चे खुल जाएंगे। जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस की मार से नौबत ये आ गई कि इराक की हुकूमत भी इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ आकर के खड़ी हो गई। अंसारुल्लाह की मार का ये आलम आया कि यमन की जो सरकार है वो भी साथ में आकर के खड़ी हो गई। अगर आप बात करें हिजबुल्लाह की तो लेबनान की जो अवाम है, लेबनान की जो सरकार है वो भी अपने रेजिस्टेंस के साथ में आकर के खड़ी हो गई। और आप बात करें अगर इस जंग में हमास की, तो हमास के साथ उनकी अवाम आकर के खड़ी हो गई। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आती रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के बीच में जो जंग के दायरे में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक एक कर आपके सामने भी रखूंगा। यहीं से जंग की शुरुआत हुई और जंग के दायरे इस कदर बढ़ जाएंगे अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर बमबारी जो है वो की जाती है अमेरिका द्वारा, पर अमेरिका की इन बमबारी से इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया इराक में डरा नहीं। उसने दोबारा पलटवार किया और ये बताया कि जो मिलिट्री बेस है यूएस का इराक के अंदर कुर्दिस्तान इरबिल एयरपोर्ट के पास में, उसे ही ड्रोन दागे गए हैं, जहां सीधा सीधा क्षति पहुंचाई गई और ये बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहां महज पहले ही ऐलान कर दिया गया कि हम पलटवार करके जवाब देंगे और जवाब महज 12 घंटे से भी कम के समय में दे दिया जाता है और अपने इरादे बता दिए जाते हैं, क्योंकि इधर से अगर हमला होता है तो उतनी ही जबरदस्त तरीके से पलटवार इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से हो रहा है। और इसी बीच में यह भी जानकारी दी जाती है कि 17 अक्टूबर से लेकर के तकरीबन 151 हमले जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हो चुके हैं। 70 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं, जो कि खुद ऑफिशियली स्टेटमेंट भी जो है दिया जा रहा है। और जब सीरिया इराक के अंदर ये तमाम तरीके से गतिविधियां चल रही हैं तो अमेरिका को ये उम्मीद थी कि हम सीरिया इराक की सरजमी तो छोड़ेंगे नहीं, और रहा इराक तो इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी से बातचीत करके हम अपना मैटर भी सॉल्ट आउट कर लेंगे। पर अमेरिका को यहां भी झटका लगा, जहां अल सुदानी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि बातचीत की भी गुंजाइश जो है वो अब बची नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको इराक की सरजमी छोड़नी पड़ेगी और ये इसके अलावा कोई दूसरी चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जब बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इराक से बेरंग वापसी हो रही है, लात मार करके अमेरिकी सैनिकों को निकालने की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है, तो यहां भी अमेरिका ने साफ तौर पर कहा, जो कि आप देख सकते हैं पेंटागन के जनरल, उन्होंने डिफेंस जनरल जो है उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि 2000 में जो
2020 के आसपास जो डील हुई थी इराक से, उसमें यह था कि हम वो डील का पालन करेंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं, पर अब इराक खुद इसे तोड़ने का काम कर रहा है। तो इराक की तरफ से भी ये जवाब दे दिया गया कि हाँ, ये बात जरूर हुई कि कोई डील को तोड़ेगा नहीं, पर बात यह भी हुई थी कि आप जंग के दायरे को बढ़ाएंगे नहीं, अगर आपकी वजह से हमारे देश पर कोई खतरा हुआ तो आपको लौटना पड़ेगा। और जब इराक की तरफ से लगातार प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक इराक से निकलेंगे, तो कबूलनामा हुआ कि अब इराक ही नहीं बल्कि सीरिया की सरजमी से भी लात मार करके निकाले जाने वाले हैं अमेरिकी सैनिक। और ये खास तौर पर ऐलान जो है पेंटागन की तरफ से किया गया है और ये भी कह दिया गया है कि हम इराक छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पर अब हम मुंह फुला लिया है, हम सीरिया में भी नहीं रुकेंगे। तो वहीं इसी के साथ साथ जो बाइडेन के जो मंत्रालय है उसी के एक अधिकारी द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया कि हमास और इस डील में एक CIA एजेंट को पेश किया जाएगा जो दोनों तरफ से बात को सुने और एक मध्यस्थता पर पहुंचे, सीज फायर जो है, युद्ध विराम जो है वो रुके। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि होस्टेज को छुड़ाने के लिए हर संभव मदद जो है वो जो बाइडेन द्वारा की जाएगी और जो बाइडेन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पर यहां भी झटका अमेरिका इजराइल को लगा कि हमास ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भाई हम अब कोई डील नहीं करना चाहते, अब जब तक जंग चलेगी हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब जंग लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये बताता है कि ये जंग जितनी लंबी चलती जा रही है उतना ज़्यादा नुकसान इजराइल का हो रहा है, इजरायली अवाम का हो रहा है, अर्थव्यवस्था को हो रहा है, उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री सिस्टम, उसके जो वहाँ पर लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। और ये इजराइल की सबसे बड़ी हार है। और खुद जो बाइडेन के मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो ये साफ तौर पर कहने लगे हैं कि ये इजराइल की सबसे बड़ी हार है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और ये कोई दो राय नहीं है कि अब जो है वहां से गज्जा की सरजमी छोड़नी पड़ेगी और हिजबुल्लाह से वो दायरा बढ़ा रहा है और ये उसे मालूम हो चुका है कि वो जंग कहीं भी किसी मोर्चे पे नहीं जीत सकता। और अधिकारी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि हिजबुल्लाह हमास से कई ज्यादा गुना बड़ा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि खुद अब अपने ही लोग जो हैं ये कहने लगे हैं कि हम कहीं भी जंग नहीं जीत सकते। और जब जंग नहीं जीत सकते, ये तो बात इराक, सीरिया और गज्जा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी हुई, पर यमन ने जो मोर्चा संभाला और यमन के पलटवार ने और हिला करके रख दिया, चाहे ये भी ऐलान कर दिया गया चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वो यमन की सरजमीन पर जितने भी लोग इन दोनों देशों के मौजूद हैं वो हमारे देश को खाली कर दे तुरंत में, वरना कार्रवाई की जाएगी, जो कि साफ तौर पर ऐलान याहिया सारी द्वारा किया गया। और याहिया सारी के इस ऐलान से हड़कंप मचा, क्योंकि यहां अमेरिका ये कहता है कि अंसारुल्लाह यमनी सेना आतंकवादी ग्रुप है, तो वहीं यमनी पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल ये तीनों देश आतंकवादी हैं, देशों को ही आतंकी घोषित करने का काम किया गया। तो जब यमन से क्लैश चल रहा है तो अमेरिका को यहां लाल सागर में बड़ा नुकसान हुआ है। और नुकसान का ये तरीके से तस्वीर सामने आ रही है कि बड़ी बड़ी जो बैंक कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस देती हैं, शिपिंग को लेकर के लाने ले जाने के लिए बड़ा बड़ा पैसा लगाती हैं ताकि पैसा उसे ज़्यादा मिल सके। अब लाल सागर में अमेरिका, ब्रिटेन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर के साफ तौर पर इंश्योरेंस कंपनी ने अब यूएस को इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है कि आपके द्वारा जो है जंग के खतरे बढ़ रहे हैं और जंग के खतरे से हमारे बिजनेस में असर पड़ेगा और हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए अब अमेरिका को कोई भी इंश्योरेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। जहां हर तरीके से, चाहे इराक हो चाहे यमन हो, हर तरीके से ये मार अमेरिका को भी पड़ी है,
जिसे यह लगता था वो सुपर पावर है और सुपर पावर हर मोर्चे पर सुपर फ्लॉप हो चुका है, यह भी तस्वीर दुनिया बखूबी देख चुकी है।